अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की ऑडियोज वीडियोस आने का सिलसिला जारी है और इमरान खान को खतरा है खदशा है कि आने वाले दिनों में उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आ सकती है। अब उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि ये वीडियो जो नाजेबा वीडियो है वो डीप फेक के जरिए जो है वो बनाई जाएगी और इसमें वो मरियम नवाज का नाम ले रहे हैं। हालांकि ज़राए ने मुझे मरियम नवाज के हवाले से एक बात बताई है, वो मैं इस वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगा कि जब ये जो नाजेबा वीडियोस हैं इसका मरियम नवाज को पता लगा तो मरियम नवाज का क्या रिएक्शन था वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं उनका जो बयानिया था, पहले गैर मुल्की साजिश, अमरीकी साजिश का बयानिया था, वो ऑडियो लीक्स के मंजर आम पर आने के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गया, वो बेनकाब हो गए। अब जो ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं उससे आपको पता लग रहा है कि मार्च महीने के आसपास जो इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे थे कि उनकी हुकूमत को बाकायदा चंद मीर जाफर और मीर सादिक जो है उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और साथ साथ अपने जलसों में इमरान खान एक बात बार बार कहा करते थे, आप दोस्त बार बार सुनते थे कि जो लोग बिक रहे हैं, यानी जिन लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक सामने आई थी तो आप दोस्तों को याद होगा इमरान खान जलसे कर रहे थे, मुतवातिर जलसे कर रहे थे, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे और इन जलसों में इन अरकान पर लेबल लगा रहे थे कि ये बिकाऊ हैं, ये मुशरिक हैं, यहां तक वो कह रहे थे कि ये शिर्क कर रहे हैं। अगर ये अपना नाउजुबिल्ला जो है वो शिर्क करना, वैसे खुदा ताला अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करना होता है, लेकिन इमरान खान के नजदीक ये था कि अगर उनको वोट नहीं दिया गया, उनकी पार्टी के लोग हैं या फिर उनके जो इत्यादी हैं वो उनके साथ अगर खड़े नहीं होते तो नाउजुबिल्ला वो मुशरिक हैं। तो अब जो ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठ के क्या कुछ साजिशें कर रहे थे, किस तरह की मंसूबाबंदी कर रहे थे, वो इमरान खान का जो चेहरा है वो अब बेनकाब हो रहा है, वो दुनिया के सामने आ रहा है। और किस तरह न सिर्फ इमरान खान वो साजिशें कर रहे थे, बाकायदा उनकी पार्टी के लोग उनके साथ बैठ के वो पूरे मंसूबे बना रहे थे कि अवाम को किस तरह गुमराह करना है। जलसों में इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे थे कि वो बहुत पारसा हैं, वो बहुत ईमानदार हैं और ना वो वोट खरीदने पर यकीन रखते हैं, ना वो वोट बेचने पर यकीन रखते हैं। और जो शख्स वोट बेचता है या वोट खरीदता है वो जो है वो इस्लाम के दायरे से ही इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों के जरिए उसको निकाल दिया था। लेकिन अब जो ऑडियोज और वीडियोज आने का सिलसिला शुरू हो गया है उसने इमरान खान के चेहरे पे जो ईमानदारी का लिबादा है, जो नकाब है, उसको मजीद उठाकर बेनकाब कर दिया है। जो लोगों को वर्गलाया था और नौजवानों को वर्गलाया था, धोखा दिया था इमरान खान साहब ने, अब वो सब कुछ मंजर आम पर आ रहा है। जो ताजा ऑडियोज मंजर आम पर आई हैं, वैसे अब तक 4 ऑडियोज हैं इमरान खान साहब की जो मंजर आम पर आ चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों दो मजीद और वीडियो ऑडियोज जो है वो मंजर आम पर आई हैं और एक वीडियो है जिसका इमरान खान को बहुत जो है कह लीजिए वो उसने बेचैन किया हुआ है। पहले भी इमरान खान साहब ने अपने जलसों में जिक्र किया था कि एक उनकी नाजिबा वीडियो है, अब वो किस खातून के साथ है या किस मर्द के साथ है वो जब आएगी तभी आवाम को पता लगेगा। लेकिन इमरान खान ने उस वीडियो ने परेशान किया हुआ है। अगर वो वीडियो एग्जिस्ट ना करती होती ना तो इमरान खान को तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इमरान खान साहब कह देते कोई जो वीडियो है वो रिलीज कर दे, मेरी तो कोई इस तरह की नाजिबा वीडियो है ही नहीं। लेकिन इमरान खान के जो करतूत ऐसे रहे हैं जो पूरी दुनिया जानती है और उनको जो वोट डालने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इमरान खान ने कैसी जिंदगी गुजारी है। लिहाजा इमरान खान को खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसीलिए अब उसको खदशा है कि वो वीडियो मंजर आम पर आ सकती है। वो वीडियो में क्या होने वाला है, क्या है, और मरियम नवाज ने उस वीडियो के हवाले से क्या कहा था वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये ऑडियो जो है वो इसके कुछ हिस्से सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। और आपको जब ये आप ऑडियो सुन रहे हो तो आपने माजी में जाना है, मार्च के महीने में जाना है। मार्च में जो कुछ अदम एतमाद के वक्त हो रहा था उसको अपने जहन में लाना है, कुछ मैं आपको भी याद करवा दूंगा। और फिर आपने इन ऑडियोज को सुनते हुए, उसको मंजरनामे को अपने सामने रखते हुए पूरे डॉट्स को, जो नुक्ते हैं, उनको कनेक्ट करना है और सोचना है कि इमरान खान किस तरह लोगों को, अवाम को बेवकूफ बना रहा था। अब ये जो पहली ऑडियो है ये आप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना वो वाला 5, और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इमरान खान साहब इस ऑडियो में कह रहे हैं 5 तो मैं खरीद रहा हूं और उसे कहिए कि हमें 5 सिक्योर कर दे तो हमारी गेम जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगी। इस
ऑडियो को आप लेकर जाइए मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो 10 ऐसे वोट थे जो हुकूमत बना सकते थे और हुकूमत गिरा सकते थे, और जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जो मौजूदा पीडीएम है, वो तगोदौ कर रही थी। जो इत्तेहादी थे इमरान खान साहब के, जिसमें एमक्यूएम थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी और मुस्लिम लीग काफ थी, उनके साथ मुलाकातें हो रही थी उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा जो हुकूमत है उसकी, और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको अपने साथ मिलाएं। अब इस ऑडियो में जो लीक हुई है, इमरान खान कह रहा है मैंने 5 बंदे खरीद लिए हैं, और यही इमरान खान उसी वक्त जब ये बातें कर रहा था अपने जलसों में कह रहा था कि जो वोट बेचता है और वोट खरीदता है वो मुशरिक होता है, वो शिर्क कर रहा होता है। जब इमरान खान दूसरों पर शिर्क का इल्जाम लगा रहा था उसी वक्त वो यही सब कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था ये भी सुन लीजिए। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। 5 तो मैं खरीद रहा हूं ना। इस ऑडियोज और वीडियो से साबित तो ये हो गया कि इमरान खान जो जलसों में कहता है उसी के बरअक्स वो काम कर रहा होता है। यानी इमरान खान की हर बात उसके उलट उसके किरदार से जो है वो अयां हो रही होती है। अब इमरान खान साहब ना नेकी को नेकी समझते हैं, ना बदी को बदी समझते हैं, और अपना इक्तदार बचाने के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार थे। ये जो अदम एतमाद की रातें थी वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम थी, और अदम एतमाद का वोट कानून के मुताबिक जो है वो तकरीबन 14 दिनों में जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन आप दोस्तों को याद होगा 3 मार्च के आसपास ये जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, और अप्रैल के तकरीबन 11 या 10 या 11 अप्रैल को ये मामला जो है वो किसी करवट बैठा था। 1 महीना लग गया था। अब इस सारे 1 महीना क्यों लगा था, ये जो ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं ये आपको पूरी तस्वीर बनाकर दे रही हैं, पूरा प्लान बता रही हैं कि उस वक्त वजीर आजम हाउस में इमरान खान क्या मंसूबे बना रहा था। एक और जो ऑडियो लीक हुई है इसी के ऑडियो लीक में, उसमें इमरान खान कह रहा है ना नेकी कोई चीज होती है ना बदी कोई चीज होती है, आपने ये नहीं समझना क्या ठीक है और क्या गलत है। क्या कह रहा है ये सुनिए। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है। इमरान खान साहब के नजदीक एक एमएनए भी अगर तोड़ देता है तो उससे नंबर गेम पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत का नंबर गेम था वो बहुत अहम था, बहुत क्रूशल था, और हुकूमत को अपनी हुकूमत यानी इमरान खान को वजीर आजम वजारत उज़्मा बचाने के लिए एक एमएनए की जरूरत पेश आ रही थी। जब यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का सेनेट का इंतखाब हुआ था तो आप दोस्तों को याद होगा किस तरह इमरान खान वबागे दौल आया था और कहा था कि मैं एतमाद का वोट ले रहा हूं, और जिसको वोट डालना है वो डाले, जिसको नहीं डालना है वो ना डाले। और फिर फौज को, एजेंसियों को उसने दबाव डाला था कि मेरे जो एमएनएज हैं उनको मेरे लिए लेकर आओ और मुझ पे जो है वो एतमाद करवाओ। अब इसी ऑडियो में इमरान खान साहब आगे क्या कह रहे हैं वो मैं आप दोस्तों को सुनाता हूं, तो आपको अंदाजा होगा इमरान खान का चेहरा जो है वो कितना भयानक है। स्ट्रैटेजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से हुई बोल कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। इमरान खान साहब ये जब सब बातें कर रहे थे और लोगों पर फतवे लगा रहे थे और कह रहे थे कि जो उनके खिलाफ वोट देगा उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, बंद कमरों में वो क्या कह रहे थे कि इनको ब्रांडेड कर देना है, इन पर लेबल लगा देना है और इनको इस तरह आवाम में पेश करना है कि ये जब गली मोहल्लों में निकले तो लोग, आपको याद होगा उस वक्त लोगों के इन्हीं एमएनएस के घरों के बाहर जो है वो लोग आके एहतजाज कर रहे थे। पीटीआई के जो नूर आलम खान है बाकायदा उसके घर के बाहर एहतजाज हुआ था। पंजाब में कई रहनुमाओं के घरों के बाहर जो है वो लोग चले गए थे और लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिए थे। तो इमरान खान, और अहम बात यह है कि जो महीना था वो रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में जो रियासत मदीना का बनाने का दावा कर रहा था इमरान खान, वो बंद कमरों में इस तरह की साजिशें कर रहा था, इस तरह के मंसूबे बना रहा था और लोगों को इस तरह वर्गला रहा था कि उसके हक में जो है वो ये सारे मामलात हो जाएं। वो इस तरह की साजिशें कर रहा था। साथ साथ वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, जिसको ये मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा था, बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया बगैर ये सारी मंसूबाबंदी कर रहा था, उसके बारे में यानी मीर जाफर और मीर सादिक के हवाले से किस तरह कह रहा था कि लोगों के दिमागों में उसको डाल देना है, वो भी सुनिए आप। जो आज आपने ब्रांड करना है ना मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, माइंड्स ऑलरेडी
फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। लोगों के दिमाग मैंने बना दिए हैं, फर्टाइल हैं, यानी अब आप जो बात करेंगे लोग उसको कबूल करेंगे। लिहाजा आपने ये जो मीर जाफर और मीर सादिक वाला बयानिया है ना, इसको बार बार दोहराना है ताकि लोग उस पर यकीन करें। इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली रही है, आप दोस्तों बड़े गौर से इमरान खान की तकरीरें अगर सुनते हैं, एक तो वो तकरीरें जो हैं वो रिपीटेटिव होती है, यानी एक तकरीर का जो मवाद होता है इमरान खान की हर तकरीर में सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो एक तहरीक इंसाफ के जरिए से मैंने पूछा कि ये क्यों है, ये क्या मामला है, तो उसने बताया कि इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि एक बात अगर आप बार बार कहते हैं, यानी एक बंदे पर झूठा इल्जाम आप बार बार लगाते हैं, तो लोग, एक वक्त ऐसा आता है कि लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा इमरान खान बार बार जो अपने जलसों में चोर, डाकू, लुटेरे और करप्ट इसका बयानिया बनाते हैं और कहते हैं कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूं, इनके साथ मैं हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं, ये अपने वोटर और सपोर्टर को बार बार तकरीरों में ये कहकर उनकी जो स्पून फीडिंग है, ये जो कह रहे हैं ना ऑडियो में, स्पून फीडिंग करते हैं। उनके जो दिमाग है वो जरखेज हो चुके हैं, फर्टाइल हो चुके हैं। लिहाजा उनमें जो कुछ बोया जाएगा वो जो है वो उसमें सरायत कर जाएगा और लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। तो यही मामला इमरान खान की सियासी हिकमत अमली है, इसी तरह वो चल रहा था और अब ये नंगा हो रहा है, बेनकाब हो रहा है। साथ साथ इमरान खान की एक वीडियो है, उसके बारे में इमरान खान बहुत घबराया हुआ है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की एक नाजेबा वीडियो जो कि कुछ है ताकतवर हल्के उनके पास मौजूद है, बाकायदा कुछ लोगों को, कुछ साफियों को, कुछ सियासतदानों को वो वीडियोस दिखाई भी गई हैं। लेकिन मरियम नवाज को जब इस वीडियो के हवाले से पता चला, जो कि अब इमरान खान कह रहा है कि मरियम नवाज उसको लीक कर सकती है या वो डीप फेक से जाली वीडियो बनाई गई है, वीडियो तो बिल्कुल असली है, 100% असली है। लेकिन मरियम नवाज को जब ये बताया गया तो मरियम नवाज ने कहा बिल्कुल हम ये लीक नहीं करेंगे, हम ये जारी नहीं करेंगे, इस गन में हम जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। राना सनाउल्लाह से इस हवाले से पूछा गया तो राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा था हामिद मीर के शो में कि ना वो वीडियो जारी करने के काबिल है, ना वो वीडियो देखने के काबिल है, कि इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई वीडियो है। राना सनाउल्लाह का कहना था नून लीग वो मंजराम पर नहीं ला सकती और नून लीग के वो दस्तरस में भी नहीं है। अब ये देखना है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी का शौक जो इमरान नियाजी को चढ़ा हुआ है वो मामला किस करवट बैठता है। और साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान का मुंह बोला बेटा सैफुल्लाह नियाजी अब गिरफ्तार हो गया है। अब देखना है वो सैफुल्लाह नियाजी जो कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से इंतहाई अहम और इंतहाई कलीदी किरदार है, वो अब हिरासत में आके कौन से बयानात देता है, क्या वादा माफ गवाह वो इमरान खान के खिलाफ बनता है या नहीं बनता है। अब मामलात हैं, बड़े संगीन हैं, बड़े दिलचस्प हैं और बड़े अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं और देखना है अब कौन सी ऑडियोज और कौन सी वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आती हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।